हम गुरु दरबार में आते हैं तो हमें क्या पाठ पढ़ाया जाता है बाई महात्माओं के द्वारा, गुरु महाराज के द्वारा, कि हमने ज्ञान प्राप्त किया है तो ज्ञान प्राप्त करके हम गुरु दरबार की सेवा करें। लेकिन अगर हम गुरु दरबार की सेवा ही नहीं करेंगे, हम कभी गुरु दरबार में आएंगे नहीं। कितने प्रेमी ऐसे होते हैं, कहते हैं हम इतने साल पहले आए थे, हमने ज्ञान लिया था। तो जो ज्ञान लिया था वो ज्ञान तो पड़ा पड़ा आपका सड़ गया। जिस प्रकार से एक बीज जो था, वो बीज एक किसान रख ले और कहे कि मैंने तो इसे डब्बे में बंद कर दिया, अब तो मुझे अपने आप ही लहराती हुई खेती मिल जाएगी, तो भला उस किसान को लहराती खेती कभी मिलेगी? और वो उस बीज को वैसे ही बंद रहने देगा डब्बा, और कुछ सालों बाद जब खोलेगा तो क्या देखेगा? वो बीज सड़ चुका है, वो बीज में फफूंदी लग गई है, वो बीज जो है चूरा बन गया है। और उस किसान चाहेगा उस बीज को बोना पुनः उस खेत में, तो उसमें से कोई अंकुर नहीं फूटेगा, कोई उसको जो है उसमें से बीज की प्राप्ति नहीं होगी। तो ठीक इसी प्रकार से वो जीव भी हैं जो ज्ञान तो ले लिया, लेकिन ज्ञान लेने के बाद कभी गुरु दरबार में नहीं आए, कभी सत्संग में नहीं आए, कभी बाई महात्माओं की सेवा नहीं करी, कभी गुरु महाराज की सेवा नहीं करी, तो उसका ज्ञान रूपी बीज भी उसी किसान की तरह ही वो राख हो जाएगा, खाक हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसी भक्त का के हृदय में वो बीज, ज्ञान रूपी बीज हरा भरा होगा, लहराएगा, जो नित्य जो है गुरु महाराज की आरती करेगा, नित्य गुरु महाराज का सुमरण करेगा, नित्य जो है गुरु दरबार में आके बाई महात्माओं के संसर्ग में रहेगा, और नित्य जो है प्रोग्रामों में आके गुरु महाराज जी के सत्संग का, दर्शनों का लाभ प्राप्त करेगा। इसलिए हमें हमेशा गुरु महाराज जी की आज्ञा में रह के, गुरु महाराज जी की आज्ञा को शिरोधार करके अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। ये नहीं कि गुरु महाराज जी ने तो हम पे इतनी बड़ी कृपा कर दी, इतना बेशकीमती ज्ञान हमको प्रदान कर दिया, जो कल्प के आदि में सूर्य को मिला था, सूर्य ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, इक्ष्वाकु ने उस ज्ञान को राज ऋषियों में बांटा। लेकिन भगवान स्वयं कहते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए वो ज्ञान लुप्त हो गया था, लेकिन आज हे अर्जुन, मैं वही लुप्त हुआ ज्ञान आज मैं तुझे फिर प्रदान करता हूँ। तो बताओ, वो ऐसा बेशकीमती ज्ञान वो आज इस कली काल में गुरु महाराज के द्वारा आप सब जीवों को बांटा जा रहा है, आप सब जीवों को दिया जा रहा है। तो ऐसे बेशकीमती ज्ञान को प्राप्त करके हमें हमेशा गुरु महाराज जी की आज्ञा में रहना चाहिए, उनके आज्ञा रूपी किले के अंदर हमको रहना चाहिए। और जो भक्त, जो शिष्य अपने गुरु महाराज जी की आज्ञा रूपी किले में रहता है, उसको जो है कोई विपत्ति, कोई मुसीबतें, कोई उसका जो है उस पर वार नहीं कर सकती। गुरु महाराज हर विपत्तियों से, हर मुसीबतों से अपने भक्त की हमेशा रक्षा करते हैं। लेकिन भक्त का भी तन मन सब कुछ उसका गुरु महाराज जी के प्रति अर्पण होना चाहिए। लेश मात्र का भी अभिमान, अहंकार, लोभ, माया, मोह उसके जीवन को प्रभावित नहीं करने चाहिए। अभिमान, अहंकार आ गया तो गुरु महाराज की भक्ति थोड़ा हो सकती है। जैसे एक मयान में एक ही तलवार रह सकती है, कितना से कितना बड़ा कुशल योद्धा भी होगा, चाहे कितना ही वीर क्यों ना हो, अगर वो वीर चाहे कि मैं एक मयान के अंदर 2 तलवार डाल दूं, तो क्या कभी संभव है? आप कहेंगे नहीं, ये संभव नहीं है, क्योंकि एक म्यान के अंदर एक ही तलवार आएगी। तो ठीक इसी प्रकार से हमारे हृदय में भी जब अभिमान, अहंकार आ गया, तो फिर गुरु महाराज जी की कृपा उसमें नहीं रह सकती। गुरु महाराज जी का आशीर्वाद, गुरु महाराज जी की कृपा, गुरु महाराज जी का कल्याण तभी हमारे जीवन में रह सकता है जब हम अपने अभिमान, अहंकार, माया, मोह सब को त्याग करके केवल गुरु महाराज जी की छवि को ही अपने अंतःकरण में
हमेशा स्थापित करें, हमेशा उन्हीं का ध्यान करें, हमेशा उन्हीं का सुमिरन करें, हमेशा उनके चरणों की पूजा करें, चाहे हम कहीं भी हो। ये ना सोचे कि हम तो इतनी दूर हैं तो अब कैसे करेंगे। लेकिन जो सच्चा भक्त होता है उसकी तार हमेशा अपने गुरु महाराज के साथ बंधी रहती है, चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो। और अपने गुरु महाराज के प्रति प्रेम ही नहीं है, प्यार ही नहीं है, श्रद्धा ही नहीं है, भक्ति नहीं है, तो समीप रह के भी आप गुरु महाराज जी के प्यार को नहीं पा सकते। ये अभिमान अहंकार लेश मात्र के अंदर ही हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है। साथ में रहने वाले हैं, चापलूसी करेंगे आपकी, अरे बाई जी, अरे महात्मा जी, अरे या प्रेमी भक्त, अरे आप जैसा तो सेवक कोई नहीं है, अरे आप जैसा सत्संग सुनाने वाला तो कोई नहीं है, अरे आपकी तो वाणी ऐसी है। और ऐसा करते करते आपके अंदर वो अभिमान अहंकार रूपी बीज को रोपित कर देते हैं। हम ही शिष्य लोग बिगाड़ते हैं, हम ही प्रेमी गण बिगाड़ते हैं। और जो है जब उसकी धीरे धीरे, पहले तो एक बार सुनेगा, 2 बार सुनेगा, 3 बार सुनेगा, तो वही बातें उसके हृदय में, मन में वही बातें जो है आच्छादित होती रहती है। फिर धीरे धीरे वो अभिमान अहंकार का जो है रोग उसके अंदर इतना ग्रसित हो जाता है कि उस शिष्य को पता ही नहीं चलता कि कब मेरा पतन हो गया, कब मैं अपने ऊंचे पद से गिर गया। इसलिए अभिमान अहंकार माया मोह को इससे अपने जीवन से दूर रखना चाहिए। मुझे एक स्मरण याद आया कि जिस प्रकार से हनुमान जी भी बहुत बड़े भक्त थे भगवान राम के, लेकिन वही होता है जब सब तारीफ करते हैं तो कभी ना कभी वो अभिमान अहंकार आ ही जाता है। तो जब भगवान राम रामेश्वर में जा रहे थे लंका पे आधिपत्य स्थापित करने के लिए, तो जब उन्हें पुल बनाना था तो पुल बनाने से पहले भगवान राम ने कहा कि मैं पहले जो है यहाँ पे शिवलिंग स्थापित करके इसकी पूजा करके ऋषि मुनियों को भेंट पूजा करके जो है फिर मैं अपना रामेश्वर पुल बनाऊंगा, और जो लंका तक जाना था। तो भगवान राम ने हनुमान जी को बुलाया और कहा कि हनुमान तुम काशी जाओ और वहाँ से शिवलिंग लेके आओ। भगवान राम के कहे अनुसार हनुमान जी जो है काशी की ओर रवाना हो गए। लेकिन जब उड़ते उड़ते मन में वही अभिमान अहंकार की एक चिंगारी जो है जल उठी, अरे देखो संजीवनी बूटी लेने भी मैं ही गया था, और उस संजीवनी बूटी के कारण ही लक्ष्मण जी पुनर्जीवित हुए, और अब देखो रामेश्वर में भी जब शिवलिंग की स्थापना करनी है तो मुझे ही काशी भेजा गया। तो एक अभिमान अहंकार की चिंगारी जल उठी। काशी पहुँचे, काशी पहुँच के जब शिवलिंग लेके वापस लौटे तो क्या देखते हैं कि ऋषि मुनि जो है अपनी भेंट पूजा लेके वापस जा रहे हैं। तो उन्होंने उनको बड़ा उन्होंने कहा कि अरे ये तो सब वापस जा रहे हैं, इसका मतलब वहाँ शिवलिंग की स्थापना हो चुकी है। जब हनुमान जी रामेश्वर में उतरे पहुँचे तो उन्होंने देखा कि भगवान श्री राम ने बालू का एक शिवलिंग बना के और उसकी पूजा अर्चना करके वो समाप्त हो गई। तो हनुमान जी भगवान राम के पास आए, कहने लगे प्रभु आपने तो मुझे काशी भेजा था कि शिवलिंग लाने के लिए, लेकिन मैं यहाँ क्या देख रहा हूँ कि आपने तो जो है बालू का शिवलिंग बना के उसकी पूजा सब कुछ करके आपने तो सब कुछ काम कर दिया। अगर आपको यही बालू का ही पुल बनाना था तो मुझे काशी क्यों भेजा। तो भगवान राम कहने लगे कि हनुमान ऐसा था, वो शुभ मुहूर्त जो था वो निकला जा रहा था, इसलिए मैंने जो है बालू का ही शिवलिंग बना के पूजा करके वो काम शुरू कर दिया। वो क्योंकि शुभ मुहूर्त निकल रहा था इसलिए मैंने बालू का शिवलिंग बना दिया।
तो हनुमान जी को बड़ा बुरा सा लगता है कि मेरे को भेजा भी और यहाँ पीछे से भगवान राम ने बालू का शिवलिंग बना दिया। भगवान राम तो सब समझते थे कि हनुमान को जो अहंकार अभिमान आया, उसका अभिमान अहंकार तोड़ना था। तो भगवान राम मुस्कुराते कहते कि हनुमान ऐसी कोई बात नहीं है, तुम ऐसा करो, तो बालू का शिवलिंग है, तुम इसे उठा के दूसरी तरफ रख दो और जो तुम्हारा लाया हुआ शिवलिंग है वो उसको यहाँ पे स्थापित कर दो। तो हनुमान जी थे ही अभिमान अहंकार में, उनके मन में तो जल चुकी थी वो ज्वाला। वो कहते ये क्या है, ये तो बालू का एक शिवलिंग है, इसमें क्या देर लगती, मैं तो इसको अभी उठाता हूँ। उन्होंने एक हाथ लिया और एक हाथ से शिवलिंग को उठाने लगे, तो शिवलिंग तो हिला नहीं। तो हनुमान जी ने कहा चलो भाई, एक हाथ से नहीं उठ रहा तो मैं दोनों हाथ लगा देता हूँ। दोनों हाथ लगाए, बड़ी जोर की, तो तब भी शिवलिंग हिला नहीं। हनुमान जी ने पूरा जोर लगा दिया, फिर भी नहीं शिवलिंग हिला। फिर हनुमान जी ने कहा चलो मैं अपनी पूंछ से शिवलिंग को लपेटता हूँ और अपनी पूरी ताकत लगा के इस शिवलिंग को यहाँ से हटाता हूँ। आज जब हनुमान जी ने अपनी पूरी पूंछ भी उस शिवलिंग में लपेट के और बड़ी जोर पूरी ताकत लगा दी, लेकिन शिवलिंग टस से मस नहीं हुआ, वो हिला नहीं, लेश मात्र भी नहीं हिला। तब हनुमान के मन में बात आई कि बालू का शिवलिंग जो मैंने पूरी अपनी ताकत लगा दी, पूरा जोर लगा दिया, वो हिला नहीं, तो जरूर इसके पीछे कोई कारण है। और जब उन्होंने भगवान राम को देखा तो भगवान राम मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। तब हनुमान को ग्लानि हुई और उनको समझ में आया कि प्रभु राम ने मेरे जो अभिमान अहंकार को, जो मेरे अंदर अभिमान अहंकार की एक चिंगारी जो जल चुकी थी कि मैं ही इतना बलशाली हूँ, मैं ही इतनी तीव्र गति से उड़ सकता हूँ कि जो मैं काशी से जो है शिवलिंग ला सकता हूँ, और ये भगवान राम के द्वारा बनाया हुआ बालू का शिवलिंग मैंने हिला पाया। ये मेरे अंदर जो अभिमान अहंकार था उसको तोड़ने के लिए प्रभु राम ने सारी लीला रची। और तब भगवान हनुमान जी है भगवान राम के चरणों में गिर के नतमस्तक होके पश्चाताप करते हैं और अपनी ग्लानि को जो है उनको अनुभव होता है और उन माफ़ी मांगते प्रभु राम से। और प्रभु राम भी कहते हैं कि हनुमान ऐसा है कि तुम्हारा लाया हुआ जो शिवलिंग है उत्तर दिशा में रख दो, और जब जो है पहले तुम्हारे शिवलिंग के दर्शन करके जब मेरे बनाए हुए शिवलिंग के दर्शन करेगा तब उसकी रामेश्वर यात्रा पूरी होगी, सफल होगी। तो भगवान राम ने तब भी हनुमान जी को भी, जब क्योंकि उन्हें पश्चाताप हो गया, तब उनको आशीर्वाद दिया। तो ऐसे जो है भक्तों के हृदय में कभी कभी अभिमान अहंकार आ जाता है, लेकिन गुरु महाराज उस अभिमान और उस अहंकार को तोड़ के हमको फिर पुनः जो है उस रास्ते पे चलने की प्रेरणा देते हैं। इसलिए हम चाहे कितनी सी बड़ी सेवा कर लें, चाहे आदमी तन से सेवा करे, धन से करे, मन से करे, लेकिन अभिमान अहंकार अपने हृदय में कभी उसको प्रवेश ना होने दे। माया मोह को, काम क्रोध को कभी उसके अंदर प्रवेश ना होने दें, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं कि जब हमारे जीव के अंदर प्रवेश करती हैं तो व्यक्ति अपने पथ से भ्रष्ट हो जाता है, और जिसके जीवन में ये बातें प्रभावित नहीं कर पाती वही गुरु दरबार में अपने पूरे जीवन को समर्पित कर देता है। आप सब लोगों ने पीछे सुना होगा हमारे दरबार के गुरु सेवानंद जी, देखो उन्होंने जीवन पर्यंत सेवा करी। जो कहते हैं ना कि जीवन के आखिरी सांस तक गुरु दरबार की सेवा करो, तो उन्होंने आखिरी श्वास तक गुरु दरबार की सेवा करी। गुरु महाराज जी कहीं प्रोग्राम करके लौटे थे, और वैसे चाहे जाते नहीं, रात हो गई थी, 2 नंबर जाते नहीं, 2 पंजाबी बाग, लेकिन पहुँचे और फाइल लाने के लिए कहा, और फाइल लेने के लिए गए। लाते लाते उनके हाथों में दर्द हुआ, हॉस्पिटल ले गए, वहीं उनके रात को प्राण पखेरु उड़ गए। तो मतलब आखिरी श्वास तक उन्होंने जो है गुरु दरबार की सेवा करी। तो ऐसे ही हमें ऐसे महात्मा जी लोगों से, बाई लोगों से, प्रेमी लोगों से ऐसे
सबक लेना चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए कि कैसे जो है उन्होंने आखिरी श्वास तक जो है सेवा करी। उससे पहले बलदेव जी गए, उन्होंने भी किस आखिरी श्वास तक सेवा करी। कोई किसी की अपने से कोई सेवा नहीं कराई, एक गिलास पानी तक किसी के हाथ से द्वारा नहीं पिया। मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ हमेशा गुरु महाराज जी से, माता जी से कि गुरु महाराज माता जी ऐसे सबके, हम सबका जीवन भी ऐसे ही इस दरबार में व्यतीत हो कि हम लोग भी आखिरी श्वास तक ऐसे ही दरबार की सेवा करते करते हमारे प्राण जाएं।